हमने हमारी लाइफ में जब से हम पैदा हुए तब से हमें सिखाया गया है कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा करो और अच्छी चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए लाइफ में। और भगवान की पूजा करो, भगवान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, वो सारी चीज़ें करो। बट जब हम वही चीज़ करते हैं तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये कोई उम्र है करने की, तुम्हारी ये कोई उम्र है मेडिटेशन करने की, ये कोई मतलब तुम जो ये सब करो सच में ये सब होता है, तुम ये सब ये सारी चीज़ों में तुम विश्वास रखते हो, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। मतलब कभी तुम बोलते हो कि अच्छा चीज़ करो, कभी कभी ये दुनिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने तुम्हारी तो अभी और भी ज़िंदगी पड़ी है तो तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कितनी हिपोक्रेट है ये दुनिया की, ऐसा कैसे सोच सकती है करके। मतलब कभी भी कुछ भी, मतलब इनके हिसाब से चलो, ये जैसे भी जी रहे हैं खोखलापंती वाला ज़िंदगी वैसे ही जियो। मैंने भी जब स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें सामने आई मुझे, मैंने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, यूनिवर्स की बातें मैं बहुत करती थी कि ये वो एंजल्स। तो मुझे शुरुआत में मुझे इतना बोला गया कि ये सब क्या करती है तू, ये सब करने का कोई मतलब है, ये कोई उम्र है तेरी करने की, मेडिटेशन करने की कोई उम्र है, ये तो बुढ़ापे में जाके करो। अरे भाई तुम ही लोग बोलते हो ना, तुम इतनी जो बकबक करते हो, जो हमारे उम्र के भी जो लोग हैं और आजकल के ज़माने के भी लोग, तो आप ही लोग बोलते हो ना कि अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छी चीज़ें करिए, लाइफ में कुछ करिए। और जब कोई करता है तो उसको पुट डाउन करने के लिए क्यों तुम बोलते हो, उसको पुट डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्यों बोलते हो। मतलब कोई अभी अच्छा कर रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम, कोई ना करे उसमें भी प्रॉब्लम। तो मतलब ये दुनिया एक्चुअली में चाहती क्या है भाई। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको एक्चुअली में प्रॉब्लम किस चीज़ से है। जब मैं करती थी तो मुझे घर में भी बहुत सारी चीज़ें टॉन्ट मारी जाती थी और हमेशा जज किया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अरे बाबा एक बार तुम स्पिरिचुअलिटी में आ गए ना तो तुम्हें गुस्सा हक करने का तो हक है ही नहीं, मतलब तुम तो पूरे साधु संत जैसे हो जाओगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मतलब इतने साल से हम जी रहे, इतने साल की चीज़ें 1-2 साल में कैसे पूरी तरह से हील हो जाएगी। क्या मैं साधु संत बनने के लिए आई हूँ? क्या मैं वो चीज़ें कर रही हूँ? नहीं ना, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर पूरा ही परिवर्तन आ जाएगा, कि मैं पूरा ही एकदम, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। अगर मेरा पर्पस रहेगा साधु बनना या साध्वी बनना तो मैं इसमें चली जाती ना कब का। बट वो चीज़ें नहीं हैं। मतलब इतना खोखले हो गए हैं ये लोग, मतलब इन्हें कभी कुछ बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। मैं जब ऑफिस में जाती थी तो वहाँ पे भी जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करती थी, लोग सुनेंगे बट उसके ऊपर जज करेंगे और उसके ऊपर इतने ज़्यादा ताने मारेंगे, हंसेंगे, टॉन्ट मारेंगे कि ये सब क्या, ये सब हमको तो विश्वास नहीं है। तो ठीक है ना भाई, तुमको विश्वास नहीं है और तुम मत ये करो तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो मुझे कोई भी चीज़ करने को नहीं। एक तरफ तुम बोलती हो कि नहीं अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, और जब वही इंसान कर रहा है अच्छी चीज़ तो उसको क्यों ताने मारना। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग का मेंटालिटी है क्या और इन्हें ये चाहते क्या है। कभी बोलते हैं कि ऐसा रहना चाहिए, मतलब बहुत बक 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 करेंगे, और जब एक इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है, अच्छी चीज़ें करता है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। मतलब इनके अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए टॉन्ट मारते रहना, कुछ भी बोलते रहना कि ये सब क्या, हम तो विश्वास नहीं करते। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इनका एक्चुअली में चीज़ें क्या है। तो ये ना एक्चुअली में एक बोलूँ तो मैं एक टेस्ट होता है कि पेशेंस होता है, कि गॉड हमेशा से पेशेंस देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे अंदर कितनी वो ज़िल है कि तुम कर सको वो चीज़, उस अच्छाई के रास्ते पे तुम चल सको। जबकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है जो अभी बार बार, अगर एक ही इंसान बार बार उस इंसान को बोलता रहेगा ये सब क्या है क्या है, और जब सामने भी उस इंसान को उस चीज़ से कुछ मिल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली वो हार जाता है, मतलब बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। तो वही टेस्ट होता है कि वो उस चीज़ से भी कैसे पार निकले, उस चीज़ से भी कैसे बाहर निकले। सो ये एक टेस्ट होता है कि भगवान टेस्ट करते रहते हैं कि देखते हैं ऐसा अगर इसके लाइफ में किसी ने कुछ बोला तो फिर ये उसी चीज़ में रहती है कि या फिर नॉर्मली फिर से नॉर्मल लोगों के जैसे हो जाएगी। तो मैं ये बोलूँगी कि चाहे तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास ना करे, चाहे तुम
तुम्हारे लाइफ में कोई भी चेंजेस आए और जिस वजह से तुम स्पिरिचुअल हो गए हो या फिर तुम थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए, तो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, एंजल्स में बिलीव करते हो, तो मैं यही बोलूँगी उन सबको कि हार मत मानना। ये बस एक टेस्ट है, एक परीक्षा है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक जाने के लिए जो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और उसमें जो टेस्ट देने पड़ते हैं, तो वैसे ही टेस्ट यहाँ पे भी होते हैं। तो वो एक सिर्फ टेस्ट है कि उसको पार करके अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें और भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, कोई भी हो, चाहे दोस्त, फैमिली, कोई भी तुम्हें ये सब बोले तो उनको बोलना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं वो करूँगा, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुमसे तो कुछ होता नहीं है इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हमें मत सिखाना कि हमें क्या करना है करके, और तुम बस करते जाओ। मतलब किसी को भी कोई जवाब नहीं देना है, कुछ रूडली नहीं, एकदम प्यार से उन्हें वो चीज़ बतानी कि हम करेंगे, हमारा जो है तुम तुम्हारा देख लो करके। तो ऐसे में में हार नहीं माननी है तुम्हें, बिकॉज़ ये परीक्षा को तुम्हें पार करना है, तुम्हें पास करना है, क्योंकि इसी से तुम अपने लिए एक रास्ता बनाओगे और दूसरों के लिए भी। तो हर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, हर कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा सकता, बिकॉज़ उसमें भी जाने के लिए वो भी भगवान के पास भी ऐसे जैसे एडमिशन लेना होता है कॉलेज में, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है ना, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में मैंने ऐसे मतलब सोच के ये चीज़ मैं बता रही हूँ ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो इसमें भी जाने के लिए ऐसे क्या क्राइटेरिया होती है, तो वो हर किसी के पास नहीं होती है, जिसकी सोल की लेवल उतनी होगी उसको ही वो चीज़ समझ में आएगी। तो मैं ये बोलूँगी, अगर जो कोई भी मेडिटेशन वगैरह करता है और अभी से ही छोटे उम्र से उनको ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, यूनिवर्स, एंजल्स, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, तो वो बस करते जाए, अपने कर्म करते जाए और सून उन्हें उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। और चाहे कोई भी तुम्हें विश्वास न करे, कोई भी तुम्हें टॉन्ट मारे या कुछ भी बोले, तुम बस अपने कर्म करते जाओ, तुम उनकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही चेंज लेकर आएगा और तुम जो कर रहे हो उस चीज़ में तुम्हें जस्टिस ज़रूर देगा। और फिर बाद में वही लोग आके तुम्हें बोलेंगे कि यार सच में इस इंसान में कुछ बात थी और ये जो बोल रहा था, ये जो कर रहा था, वो सारी चीज़ें सच है करके। तो ऐसे ही होता है। मैं भी जब शुरुआत में बहुत करती तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि बहुत टॉन्ट मारते थे कि ये सब क्या करती है तू, मतलब तू मेडिटेशन करती है पर तेरे अंदर तो गुस्सा है, तू तो नहीं चेंज हुई है करके। मैंने बोला तुम अभी आई हो मेरी ज़िंदगी में, तुम पहले थे मेरी ज़िंदगी में नहीं, तो तुम्हें कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो तुम नहीं बोल सकते उस चीज़ के बारे में। और लोग ही बोलते हैं ना दुनिया की कि अच्छी चीज़ें करो, तो जब कोई कर रहा है तो उसको नीचे क्यों गिराना। जो लोग दूसरों को नीचे गिरा सकते हैं, नीचे वाली चीज़ बोल सकते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि हम उनकी बात न सुनते हुए हम बस अपने कर्म करते जाए जब तक हमें फल नहीं मिल रहा है। तो बस मत सुनो, जो कोई ये सब बोलता है ना, सब दोगले लोग हैं, हिपोक्रेट है सबके सब। तो घर में भी अगर कोई तुम्हें बोलता है तो उन्हें बोलो कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वो चीज़ करूँगा, मुझे मत रोको, तुम बस करते जाओ। उस चीज़ में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो एग्री करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी बातें भी सुनेंगे जो आप बोल रहे हो। सो यही मुझे बोलना था कि जस्ट डोंट गिव अप ऑन दिस थिंग, और मत सुनो किसी का भी यार। कभी कुछ बोलते हैं लोग, कभी मतलब कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी दिमाग घुमा देंगे, मतलब इनसे तो कुछ होता नहीं है, तो दूसरों को भी ये नीचे दिखाएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ना ही सुनो इन सब का और बस अपनी चीज़ें करते जाओ। एक ना एक दिन उसका रिज़ल्ट तो आना ही है और वो आके ही रहेगा। तो आई थिंक यही इस वीडियो में बोलूँगी और यही मुझे बोलना था, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से बोल दिया है। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन में। सो टिल देन बाय, टेक केयर।